गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमको निकालना है लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाइप में वेलोसिटी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी का हम निकाल रहे हैं वो एक हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर पाइप में निकाल रहे हैं। इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो हमने एक सर्कुलर पाइप हॉरिजॉन्टल बना ली है जिसकी रेडियस है r। अब इसमें एक हम स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप का फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं। इस फ्लूइड एलिमेंट में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेक्शन 1 पे P1 फोर्स लग रहा है। सेक्शन 2 पे इस फ्लूइड एलिमेंट के इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो P2 फोर्स लग रहा है और इस फ्लूइड एलिमेंट के सरकमफेरेंस में टाउ फोर्स लग रहा है। ठीक है, टाउ स्ट्रेस यानी कि ये शियर स्ट्रेस और ये है प्रेशर। सबसे पहले हम एजम्पशंस ले लेते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमने पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन हमें ले रहे हैं वो है फ्लो जो है वो स्टेडी है और यूनिफॉर्म। अभी स्टार्टिंग हमने सिर्फ दो एजम्पशन ले रखा है कि फ्लो जो है, जो फ्लो हो रहा है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाइप में वो स्टेडी फ्लो है और यूनिफॉर्म फ्लो है। अब हमारा जो फ्लो है वो स्टेडी है एंड यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है फ्लूइड में, यानी कि इस फ्लूइड एलिमेंट में जो नेट फोर्स होगा, नेट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो 0 होगा। तो चलिए हम नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो 0 करते हैं। ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसकी रेडियस हमने ले रखी है स्मॉल r और पूरे हमारे पाइप की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो पॉइंट 1 पे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P1 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस P2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स बराबर 0, जहाँ पे जो डी एक्स है वो इस फ्लूइड एलिमेंट की पूरी लेंथ जो हमने ले रखी है। अब अगर हम P2 को देखें, यह निश्चित रूप में P1 से अलग होगा। P2 को हम देखें तो हम P2 को ले सकते हैं P1 प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम P2 की जगह रखते हैं P1 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस P1 प्लस जीरो। यहाँ से पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स डी एक्स पाई आर स्क्वायर टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा टाउ इक्वल टू माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू आर वाई। हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन। हमको इक्वेशन 1 प्राप्त हो गई है।
हम इक्वेशन 1 एक बार और लिख लेते हैं। ये टाउ एट एनी आर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप है, और टाउ है हमारा शियर स्ट्रेस। डेल पी अपॉन डेल एक्स नेगेटिव शो हो रहा है, यानी कि प्रेशर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल डिक्रीज। दूसरी चीज क्या पता चल रही है हमें इस इक्वेशन से? दूसरी चीज पता चल रही है कि टाउ एट एनी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि लीनियर वेरिएशन। शियर स्ट्रेस का आर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी लीनियर। At r equal to 0, tau r equal to 0, and at r equal to r, tau r equal to minus del p upon del x ry। और यही है टाउ मैक्सिमम और ये है टाउ। टाउ मिनिमम कहाँ प्राप्त होगा हमें? सेंटर लाइन ऑफ पाइप। हमें पता है इन लैमिनार फ्लो टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये बाई क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल यानी कि ये डिस्टेंस होती है बाई तो यहाँ पे बाई हो जाएगी आर माइनस आर, यानी कि डेल बाई हो जाएगी माइनस डेल आर। इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम इसे, तो हम पुट करने के बाद हमको प्राप्त होगा टाउ इक्वल टू माइनस म्यू डेल यू अपॉन डेल। अब बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 3 हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2 इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें मिलेगा म्यू, यानी कि ये मिलेगा हमें। यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल एक्स
कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4, तो हमें मिलेगा, ये u है u, तो हमें मिलेगा u इक्वल टू 1/μ del p अपॉन del x जहाँ पे ये c एक कांस्टेंट है। हमें पता है एट पाइप वॉल शियर स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, यानी कि वेलोसिटी एट r इक्वल टू r 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम प्राप्त कर पाएंगे c बराबर -1/4μ del p अपॉन del x r²। इस चीज को हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 5 में पुट करने के बाद c का मान हमें मिलेगा ur बराबर 1/4μ यही है हमारी u की फाइनल इक्वेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ different layer of fluid in case of laminar flow from a distance r from the center line towards the surface of the pipe is parabolic। in shape, ये पैराबोलिक होगा शेप में। अब हम इसका वेरिएशन पाइप में बनाते हैं, यानी हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में बनाते हैं। तो ये है हमारी सर्कुलर पाइप, ये है सेंटर लाइन। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह रहेगा, एवं अगर हम शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखें फ्रॉम द इक्वेशन 1, तो वो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे u एट r और ये कोई भी आर हो सकता है, स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर, रेडियस ऑफ पाइप क्यू आर 0 रहेगा, लेकिन टाउ शियर स्ट्रेस एट कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम। सेंटर लाइन में पाइप के u मैक्सिमम रहेगी और सेंटर लाइन में पाइप के टाउ 0 रहेगा। ur 0 रहता है क्योंकि
ड्यू टू मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द सरकमफ्रेंस ऑफ पाइप और उससे जस्ट नीचे वाली फ्लूइड की लेयर की विस्कोसिटी और ज़्यादा वहाँ पे हाई होने के कारण वो वाली लेयर फ्लो कर ही नहीं पाती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। और यहाँ पे फ्रिक्शन शियर स्ट्रेस मैक्सिमम रहता है, वो हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली पाइप की डिफरेंट पाइप के अंदर जो पानी की लेयर फ्लो हो रही होती हैं उनकी वेलोसिटी बताता है ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब हम सेंटर लाइन पाइप के सेंटर लाइन से जब सरकमफेरेंस की ओर वर्टिकली निकलते हैं जाते हैं जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी क्या वेलोसिटी रहती है और वो वेलोसिटी कैसे इस आर के साथ वेरी कर रही है। और यही चीज़ क्या होता है, यही चीज़ शियर स्ट्रेस के लिए भी होती है कि डिफरेंट लेयर्स के बीच एट डिफरेंट आर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ पाइप टाउ शियर यानी शियर स्ट्रेस की क्या वैल्यू रहेगी। धन्यवाद।